कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी जब हम बोलते हैं तो तन मन पुलकित हो जाता है, बहुत ही खुशी मिलती है। गुरु जी का स्वरूप के आगे जब हम गुरु जी का गुणगान करते हैं तो मन को असीम शांति का एहसास होता है। ये मैं नहीं, ये सारी संगत इस तरह का महसूस करती होगी, शायद मुझसे भी ज़्यादा कई लोग महसूस करते होंगे। गुरु जी खुद कहते थे जब अपने चोले में थे कि ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी के चरणों में। जब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तभी अपने साथ जोड़ते हैं। मैं आपको संगत जी बताती हूँ, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और चंडीगढ़ से डुगरी कोई ख़ास दूर नहीं है, पर हमें और मैं पंजाब में भी रही। डुगरी से जस्ट 60 किलोमीटर्स अवे हम काफ़ी टाइम रहे, 5-6 साल रहे, पर कभी किसी से मुंह से हमने गुरु जी का नाम नहीं सुना, ना हमें डुगरी का पता था कि डुगरी में इस तरह के कोई गुरु जी हैं। ये बात है 90s की, 2000 की। 2010 तक हमें कुछ पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, कहाँ रहते हैं। कभी किसी ने हमारे आगे ज़िक्र तक नहीं किया था। चंडीगढ़ में गुरुजी का आना जाना इतना था, पर हमें बिल्कुल नहीं पता चला। किसी के मुंह से भी हमने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था। इसका मतलब ये है कि गुरुजी हमें तब जोड़ना नहीं चाहते थे अपने साथ। जब गुरुजी ने चाहा तभी अपने साथ जोड़ा। जब उनको लगा कि ये टाइम हमारे लिए बहुत ही सही है, इसको अपने साथ जोड़ना चाहिए, तभी उन्होंने जोड़ा। और जब जोड़ा तो इतना अच्छी तरह से जोड़ा कि आपको क्या बताएं। तन मन दिन रात उनकी लगन में लगे रहते हैं। गुरुजी के कहे बिना हम कोई काम नहीं करते हैं। वो आके हमें कहते थोड़े ना है कि आप ये काम करो या नहीं, पर हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी बुद्धि को उसी रास्ते पे चलाते हैं। थैंक यू गुरु जी। शिव शंकर का साक्षात रूप है। गुरुजी ने खुद अपने मुख से बोला ये चीज़। तो शिव जी के गले में हमेशा सांपों का हार रहता है, हमेशा। आपने देखा होगा शिवलिंग पर भी कई किस्से सुने होंगे। और जो ये कहते हैं कि जो सांप है वो सिर्फ सांप ही है, एक जानवर है, रेप्टाइल है ना, इसका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत बात है। मैं शिव जी को बहुत मानती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ये नहीं कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने व्रत भी बहुत रेयर ही रखे होंगे कोई शिव जी सोमवार के, पर मन से जो शिव जी की आस्था थी, पता नहीं कैसे थी, पर मुझे बहुत थी आस्था। उन्हीं के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि सांपों के बारे में। मैंने पहले भी ये सत्संग अपना शेयर किया है। ज़िंदगी में इस तरह के कई वाक्य होते हैं। मैं जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर मेरे आसपास मुझे कहीं ना कहीं सांप जरूर दिखाई देते थे। घर के आसपास, घर में भी आ जाना। सांप तो सांप, नाग देवता तक हमारे घर में आए और आके किसी बच्चे को मेरे हार्म नहीं पहुंचाते थे, आराम से बैठे रहते थे। पर दहशत तो, सांप का तो नाम लेते हुए भी दहशत आती है ना, आदमी डर जाता है। बहुत डरती थी मैं, सारी सारी रात बैठी रहती थी बच्चों की निगरानी के लिए कि कहीं से कोई, अभी सब कुछ सील्ड होता था, दरवाज़ों के एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ लगवाते थे हम, पर फिर भी कहीं ना कहीं से सांप आ जाते थे, क्योंकि आसपास काफ़ी खुले एरिया में घर होते थे हमारा, जहाँ पर भी हम रहे। तो इस तरह के बहुत से किस्से हैं कि मैं उठ के बैठी हूँ और मेरे सामने सांप बैठा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आदमी की क्या हालत हो जाती होगी। पर हमें किसी सांप ने कभी कोई कष्ट नहीं दिया। सिर्फ मैं ये कहती थी, गुरु जी, शिव शंकर भोलेनाथ दर्शन जरूर दो, पर हमें कुछ भी हार्म ना हो। और बिल्कुल शिव शंकर ने ऐसे रक्षा करते थे। मेरे पैरों के ऊपर से कई बार सांप निकला जब मैं अपने गार्डन में खड़ी होती थी या कुछ, और माली ने दूर से कहना, मैम देखो देखो, मुझे गिला गिला सा लगना भी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं देना। ऐसे पूरे लंबे लंबे 5 से 6 फुट के मेरे पैर के ऊपर से निकल जाते थे, और सिर्फ मुझे ही दिखाई देते थे ये सारे। जैसे हम सैर पे जा रहे हैं, मेरे आगे से निकला तो मुझे ही दिखाई दिया, मेरे हस्बैंड को नहीं दिखाई देते थे कभी भी, मेरे बच्चों को नहीं दिखाई देते थे। हमने जैसे बाहर घर से आना तो मैंने सबसे पहला काम ये लेना कि टॉर्च लेके सारे घर में, आप बिलीव कर सकते हैं कि कितने डर के उसमें मुझे डर लगता था, पर सब मेरे पर हंसते थे, कहते थे तुझे पता नहीं क्यों दिखाई देते हैं सांप इतने। तो मैंने कई बार जो पंडितों से भी पूछा कि क्या वजह है कि मुझे दिखाई देते हैं इतने स्नेक्स,
किसी ने कहना कि आप चांदी के नाग नागिन चढ़ाओ, किसी ने कुछ कहना आपने सावन के महीने में, जो भी जो कहा करते रहे। खैर इस तरह टाइम बीतता रहा। 2017 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैंने इनका सत्संग एक अटेंड किया पहले। और अब बिलीव कीजिए, जो मेरे मन में बात होती है, रोज़ के तो किस्सों की तो क्या ही बात करें हम, इनके चमत्कार तो जग जाहिर है। मैं अपने छोटे से मैं क्या इनका बखान करूँगी। सारी संगत इनसे जो जुड़ी हुई है, लाखों करोड़ों लोग। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई बार गुरुजी हमें 30-40 किलोमीटर दूर रहकर भी अपने साथ नहीं जोड़ते, और कई बार लाखों किलोमीटर दूर से भी गुरुजी अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये गुरुजी की माया है, गुरुजी का प्रताप जग जाहिर है सबको। फिर तो इनके साथ जैसे जुड़ना हुआ, सत्संग में मैं गई, इनके प्रसाद खाया, गुरुजी ने मेरी कई तकलीफ़ें दूर की, कई तकलीफ़ें दूर की। और जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे कोई सांप नज़र नहीं आता, कोई कुछ नज़र नहीं आता, कोई डर नहीं लगता सांपों से। मन में जैसे बिल्कुल वो चीज़ गुरुजी ने हटाई दी कि बिल्कुल पहले भी सांप मुझे लगता है मेरे आसपास रहते थे, शायद मेरी किसी न किसी वे से रक्षा करते थे। शिव जी मेरी रक्षा करते थे। ये मेरे मन के भाव हैं संगत जी। आप सुन के हैरान भी हो रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ आज के ज़माने में, पर बिल्कुल ठीक है। एक पढ़ी लिखी औरत बिल्कुल वो इस तरह की बातें कैसे कर सकती है, पर ये मेरे साथ हुआ है। और सारी मेरी फैमिली जानती है कि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पर सांप होते ही थे। गुरु जी की रहमतों का चर्चे कहाँ तक करें हम। गुरु शरण, सच्ची शरण। सच में गुरु जी से बढ़कर कोई शरण नहीं है। आज के कलयुग में हमें साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ ने हमारा हाथ पकड़ा और हमारी सारे शरीर की, मन की सारी बातों पे ध्यान देते हैं, हमारी फैमिली का ध्यान रखते हैं। संगत जी, अगर अपने फ़िज़िकल एलिमेंट्स की बात कहूँ, सबको है आजकल, कौन इनसे परे है। मेरा गुरुजी ने 2 साल पहले की नी रिप्लेसमेंट की है। आप हंस रहे होंगे कि नी रिप्लेसमेंट गुरुजी ने कैसे की। जिस घुटने का अचानक से घुटने में दर्द शुरू हुआ, 2 महीनों में इस कदर बढ़ गया कि डॉक्टर कहते कि ये रिप्लेस ही होगा, अब इसकी सर्जरी होगी और कोई इलाज नहीं है। पहली बार मैं डुगरी गई, जो जैसे मैं गुरुजी की जो डुगरी गए हैं, वो देखते होंगे कि वहाँ पर थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, जैसे मैं चढ़ी हूँ सबको पता है, वहाँ पर सारी संगत जान गई कैसे मैं बैठ बैठ के चढ़ी हूँ। अभी इतनी एज भी नहीं थी मेरी। और जब मैं गुरुजी के दर्शन करके नीचे आई हूँ संगत जी, तो मेरा घुटना ऐसे था जैसे गुरुजी ने अपने दरबार में ला के मेरी सर्जरी कर दी हो। everyone was shocked बिल्कुल। और मैं इतनी ऊंची हमारी SUV में ऐसे बैठी हूँ जैसे आप माँ जानेंगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये है गुरुजी का प्रताप। जिस नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर कहते थे 1 महीना भी नहीं निकलेगा, आपको 10-15 दिन के अंदर ही करानी पड़ेगा, वो आज मुझे 2 साल हो गए। ना मैं किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गई हूँ, ना मैं किसी सर्जन के पास गई हूँ। अगर कभी डॉक्टर एक आधी बार मुझे हॉस्पिटल में मिल भी गए, तो वो ही वॉज शॉक टू सी मी कि मैं कैसे चल रही हूँ इतनी अच्छी तरह से, जबकि उन्होंने मेरे घुटने का पूरा वो किया हुआ था मुआयना, ये बिल्कुल चलने के लायक नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जितना करें उतना कम है गुरु जी। दूसरी बात संगत जी, मैं रेड बिशप पंचकूला में, वहाँ पर पूर्णमासी का सत्संग होता है, मैं गई। मेरी शुगर कुछ दिनों से ही ज़्यादा आनी शुरू हुई थी, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो डॉक्टर्स कहते कोई नई बात नहीं है कि आपको इस उम्र में आ जाए, तो कोई नहीं, एक्सपेक्टेड है, ये होना ही है। तो मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो शुगर होगी, कोई बात नहीं, दवाइयों पे आ जाएंगे। पर अभी मैंने मेडिसिन शुरू नहीं की। उस दिन गुरुजी ने मुझे वहाँ पर बुला के जो मीठा खिलाया संगत जी, जो मीठा खिलाया। मेरे आसपास जो मेरे साथ गए हुए थे, उनकी प्लेट में मीठे का 1-1 पीस और मेरे में 3-3 4-4। फिर लंगर प्रसाद में भी किसी को उस दिन रबड़ी और जलेबी थी, सबको 1 जलेबी और थोड़ी सी रबड़ी, मेरे में 3-4 जलेबी रबड़ी। और जो शाम की चाय की प्रसाद में हमें बर्फ़ी और वो मिला था, बर्फ़ी और एक और चीज़ थी वो भी मीठी, और टॉफ़ियों का भी ढेर, 8-10 टॉफ़ीज़ मेरे उसमें। और बाद में रूह अफ़ज़ा का शरबत, सिर्फ शरबत मेरे लिए, आप यकीन कीजिए, उसका मैंने एक पूरा वीडियो डाला है इसमें सत्संग में, एक सत्संग में अपने मैंने सुनाया, आप वो ज़रूर सुनिए। गुरुजी ने मेरे ऊपर जो अपनी रहमतों की बारिश की उस दिन मैं बता नहीं सकती। और मैं इतनी सारा, मेरी फैमिली इतनी हैरान थी कि तेरे पास ही इतना सारा कुछ मीठा क्यों आ रहा है। और सारे आसपास वाले मुझे संगत जी कह रहे खाओ खाओ, आपका इलाज हो रहा है। और सच में संगत जी मेरा इलाज कर रहे थे गुरुजी, इतना मीठा खिला के। मैं इतनी हैरान कि अब मैं घर जाऊँ, सुबह कैसे सुबह हो और मैं फास्टिंग शुगर अपनी चेक करूं, जो मेरी इतने महीनों से लगातार ज़्यादा आ रही थी।
और उस दिन मेरी शुगर लो, आपको पता है, आप उस दिन लो मेरी शुगर आई फास्टिंग। आप सोचिए कम से कम आधा पौना किलो चीनी खा के सुबह किसकी शुगर लो आ सकती है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आपने जो मेरे ऊपर रहमत किया, जो मेरे परिवार के ऊपर रहमत किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक ऐसी शक्ति का नाम है जो अपना चोला छोड़ने के बाद भी हमें स्वरूप के रूप में हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। हमारी सारी मुश्किलों का आप एक बार कह के तो देखिए, उनसे अपने दिल की बात करिए संगत जी। ये शिव पुराण का पाठ जो मैं करती हूँ, दूसरी बार शुरू किया, रामायण का पाठ पे शुरू किया हुआ है, गीता पाठ पढ़ा और बीच बीच में सुंदरकांड का पाठ। ही कौन इतनी शक्ति देता है मुझे? सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी। गुरुजी मुझसे ये सारे काम करवा रहे हैं। हम में इतनी औकात कहाँ कि हम ये सब कुछ कर सकें? बिल्कुल नहीं हो सकता संगत जी। उनकी सिवा कोई हमारा हाथ इतनी कस के नहीं पकड़ सकता। हम तो सिर्फ अपनी भावना में उनका हाथ पकड़ेंगे, पर उन्होंने साक्षात हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम तो हाथ पकड़ना भी चाहें तो उनका नहीं पकड़ सकते संगत जी, जब तक वो ना चाहें। तो उन्होंने हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है, तो उनका हाथ पकड़े रखें हमारा गुरुजी। हमारे सर पर अपना साया हमेशा बनाए रखें और हमें दर्शन देते रहें, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी अपने आशीर्वाद के रूप में, और हमारा जीवन सफल करते रहें संगत जी। उनसे बातें कीजिए, गुरुजी के स्वरूप से देखिए। जिस तरह हम किसी घर के बड़े बुजुर्ग किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपनी तकलीफ़ें दुनिया से नहीं गुरुजी से शेयर करें तो गुरुजी के पास उसका पूरा पूरा हल होता है। ये मेरा विश्वास है और सारी संगत का भी विश्वास है। ऐसे बहुत से और सत्संग हैं जिनको सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सत्संग शेयर करना और उसे सुनना और सुनाना गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था। यही एक तरीका है। गुरु गुणगान सबसे महान संगत जी, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अब मैं चाहे किसी सत्संग में जाऊं या ना जाऊं, मुझे टाइम बहुत कम मिलता जाने का। मैं कई बार चाहते हुए भी सत्संग अटेंड नहीं कर पाती हूँ। हमारे घर के आसपास भी होगा, बहुत सत्संग होते हैं, पर मैं जा नहीं पाती हूँ। आज भी जहाँ पर मैं आई हुई हूँ मलेशिया में, वहाँ पर भी सत्संग हुआ एक बहुत, वहाँ पर अमृत वर्षा भी हुई, पर मुझे हुक्म नहीं था गुरुजी के पास जाने का। मैं सोचती रही कि जाऊँगी, पर मैं नहीं गई या जा नहीं पाई। आप कह सकते हैं इसको, या गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया, पर उनकी रहमतें बरसती रहती हैं। गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुसी मैनू घर बैठे भी याद कर सकते हो, तो मैं गुरुजी की इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ शायद। तो मैं गुरुजी के स्वरूप से ही बातें कर लेती हूँ, उनके प्यारे प्यारे मुख के दर्शन करती हूँ, चरण कमलों के दर्शन करती हूँ और शुक्राना करते हैं। आइए सब मिलके एक बार बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपको मेरा सत्संग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय गुरुजी।